English greeting. This is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is A Letter to God, that is written by G.L. Fuentes. This chapter has been taken from NCERT Class 10 English book First Flight. Now we are going to understand this chapter A Letter to God. हम इस चैप्टर को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल पर हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अ लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फ्यूंटेस ने लिखा। आइए थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देते हैं, इस चैप्टर के बारे में आपको बात करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक किसान के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती है और वह ये जानता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास है तो विश्वास किसी भी तरह से जीतता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर लंचू है। मेन कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ये लंचू एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और अपने हार्ड वर्क की बेस पर वह बहुत अच्छी फसल पैदा करता है जिस पर फूल लगे हुए हैं और उसे उम्मीद है कि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी जाने वाली है। उसकी इस फसल को अगर ज़रूरत है तो तेज़ बारिश की, और अगर तेज़ बारिश नहीं होती है तो एटलीस्ट लाइट शावर तो उसे चाहिए थी। ईश्वर की तरफ से बारिश भी पड़ती है, लेकिन ये बारिश अनफॉर्चुनेटली हेल स्टोन्स का रूप ले लेती है और ओले पड़ने लगते हैं और तूफान आता है और इस ओले वाली बारिश में उसकी फसल पूरी तरह तबाह हो जाती है। आप देखेंगे कि इस तरह से फसल तबाह होने के बाद लंचू पर क्या बीतती है, वह किस तरह का एक्ट करता है। और ये जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, ये लंचू के लिए किस तरह से पूरे चैप्टर में छाया रहता है ये आप समझने वाले हैं। इस चैप्टर में G.L. फ्यूंटेस ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारे हृदय में एक विश्वास है तो निश्चित रूप से वह विश्वास हमारी समस्याओं को दूर ज़रूर करता है। आइए देखते हैं कि इस अ लेटर टू गॉड में लंचू किस तरह से मेहनत करता है और कैसे वह अपनी फसल को जो बर्बाद हो जाती है उसको दोबारा उगाने के लिए तैयार होता है। देखिए, जब भी हम अपनी किसी भी चैप्टर की टीचिंग करेंगे तो हम उसके जितने भी कंसर्न पैराग्राफ्स हैं हम उनको हेडिंग्स में ब्रेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट के पहले पैराग्राफ को लोकेशन टाइटल दिया है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई आंसर के लिए इसका कंटेंट्स रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको वो पूरी जो स्टोरी है वो सीक्वेंस में याद आएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ जिसको हमने टाइटल दिया है लोकेशन। क्या लोकेशन है? लेट्स बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एकमात्र मकान जो कि एंटायर वैली पूरी घाटी में क्रेस्ट चोटी पर ऑन ए लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था, बना हुआ था। इट मीन्स लंचू का मकान एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस चोटी की हाइट से नदी किसी को भी साफ नजर आ सकती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसकी जो फसल थी कॉर्न की जिस पर फूल लगे हुए थे, और ये फूल दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ये फूल जो कि अच्छी फसल के सिंबल होते हैं फसल पर आए हुए थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एंटायर वैली में लंचू का अकेला मकान था और ये छोटी पहाड़ी की हाइट पर बना हुआ था। वहाँ से कोई भी रिवर को देख सकता था और लंचू के फूलों से भरे खेत को देख सकता था। उन फूलों से भरे हुए जो कि अच्छी फसल की निशानी होते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह थी तेज़ बारिश और एटलीस्ट और कम से कम बूंदाबांदी। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचू हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरा दिन लंचू जो कि अपनी खेतों को इंटीमेटली मीन्स बारीकी से जानता था, ओके, प्रॉपरली जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उसने आसमान को देखा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकेशन है, तो आपसे पूछा जाएगा वेयर वॉज द हाउस ऑफ लेंचू सिचुएटेड, तो आप कहेंगे लेंचूज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो यहाँ पर ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What does the flowers on the crop symbolize? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे the flowers of the crop symbolizes a good harvest। ये आपका आंसर होगा। What was needed? किस चीज़ की ज़रूरत थी? आप कहेंगे डाउनपोर और at least a shower was needed। तेज़ बारिश या कम से कम हल्की बौछार की तो ज़रूरत थी। What did Lanchu do throughout the day? पूरा दिन लंचू ने क्या किया? Throughout the day, Lanchu did nothing else but he saw the sky towards the northeast। लैंग्वेज आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप से चेंज कर सकते हैं और जो कंटेंट्स है वह आपको इस पैराग्राफ के अंदर मिल गया होगा। Now we are really going to get some water, woman। अब यहाँ पर जो है लेंचू अपनी पत्नी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अब हम पानी लेने वाले हैं, अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड यस गॉड विलिंग। वह स्त्री जो कि खाना तैयार कर रही थी ने कहा हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। यहाँ पर सपर का मतलब है शाम का भोजन, और वह जवाब देती है गॉड विलिंग, यानी हाँ अगर ईश्वर की कृपा रही तो। विलिंग मीन्स डिज़ायर, यानी अगर गॉड की ब्लेसिंग्स रही तो। यहाँ पर विलिंग को आप ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि उस महिला ने, इट मीन्स लंचू की वाइफ ने, उनको अंदर नहीं बुला लिया और बोला कम फॉर डिनर, आओ खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अभी खाने का दौर चल ही रहा था। दैट जस्ट एज लेंचू हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लंचू ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगीं। प्रेडिक्टेड मीन्स फोरकास्ट, यानी मौसम विभाग आपको जब जानकारी देता है तो आपको फोरकास्ट वर्ड यूज़ करना होता है। तो प्रेडिक्टेड का मतलब है पहले से ही किसी बात को बता देना, भविष्यवाणी करना या फोरकास्ट करना इन इंग्लिश। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो बारिश की थीं वह गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े बादल यानी बादलों का पूरा माउंटेन उमड़ता हुआ देखा जा सकता था। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, अप्रोचिंग मीन्स उमड़ता हुआ, आता हुआ देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, एयर बिल्कुल तरोताज़ा थी। एंड स्वीट, और बहुत ही प्लीजिंग थी, बहुत ही मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यह व्यक्ति यानी लेंचू बिना किसी रीज़न के बाहर गया। उसका एकमात्र रीज़न था कि वह प्लेजर फील करे अपनी बॉडी के ऊपर बारिश का। इट मीन्स जब आप कभी फील अगर आपने किया हो कि जब बारिश होती है तो आप बारिश का आनंद लेने के लिए बिना रीज़न के ही बाहर बूंदों में दौड़ जाते हैं, और जो बॉडी के ऊपर रेन ड्रॉप्स टच करती हैं तो आप उस आनंद को फील कर पाते हैं। और यहाँ तो लेंचू को इस बारिश की ज़रूरत भी थी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वहाँ से लौटा तो उसने एक्सक्लेम किया, दीज एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो बूंदें नीचे गिर रही हैं ये एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंचू ने कंपेयर की है बारिश की बूंदों की। वास्तव में ये जो बूंदें टपक रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पैसे
कॉइन्स हैं एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन्स हैं। ये सेंट क्या है? ये एक करेंसी है, ठीक है। जिस तरह से हम पैसे बोलते हैं उसी तरह से ये सेंट बोले गए हैं। लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी बूंदें हैं वो जो है 5 सेंट की बूंदें हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डज लंचू कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू द सेंट्स। लंचू क्यों कंपेयर करते हैं बारिश की बूंदों की सेंट्स से या कॉइन्स से? तो ये समझ लीजिए कि अगर अच्छी फसल है और उसको बारिश की बूंदों का पोषण मिल जाता है तो उसकी फसल अच्छी बिकेगी और उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. लंचू को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन हो गया था कि अब बारिश होने लगी है तो उसकी फसल अच्छी होगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और उसने पूरी संतुष्टि के भाव देते हुए, ही रिगार्डेड मीन्स ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के इस खेत को, विद इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल भी थे, वह ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वह बारिश की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक तेज हवा बहने लगी, चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इस हवा के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले हैं वे गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में ये जो ओले थे ये बड़े चांदी के सिक्के जैसे लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स शोइंग, लड़कों ने अपने आप को बारिश के हवाले किया, टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वे इन जमे हुए मोतियों इन हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए वहाँ से दौड़ पड़े। लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 4, जिसको हमने टाइटल दिया है रेन टर्न्ड इनटू हेलस्टोन्स, HAILSTONES, यानी जो आपकी रेन है वह तूफानी ओलों में बदल गई। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, हाँ वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, लंचू ने ये बात कही। आई होप इट पासिस क्विकली, लंचू को आशा थी कि ये जल्दी ही बीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट डिडंट पास क्विकली, ये तेजी से या जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक पानी बरसता रहा पूरे घर पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे उसके खेत खलिहान पर, पहाड़ियों पर, उसकी जो कॉर्नफील्ड थी उस पर, द होल वैली, और पूरी घाटी में, यानी हर जगह पानी ही पानी और तूफानी वर्षा हो रही थी। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद पड़ गया ओलों से। इफ़ इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लगता था जैसे कि मानो वह किसी नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पौधों पर, रिमेन्ड मीन्स बची रही, ऑन द ट्रीज यानी नहीं बनी रही पेड़ों पर एक भी पत्ती। इसका मतलब हुआ नो लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द ट्रीज और प्लांट्स दैट वर रिलेटेड टू लंचू, जो लंचू की वैली से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर जितने प्लांट्स और ट्रीज थे, एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे जो फूल थे वह पौधों से टूटकर नीचे गिर गए। लंचू सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लंचू की आत्मा जो है दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीता, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यहाँ पर प्लेग कहते हैं ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और इस कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है कि टिड्डियों के दल के बारे में अगर आपने कभी सुना हो, यहाँ पर प्लेग का मतलब होगा हार्म ऑफ लोकस। लोकस क्या होता है? ये एक इंसेक्ट होता है जो कि ग्रास ऊपर जैसा है, और ये एक स्वाम के अंदर आता है, ये ग्रुप के अंदर आता है, और थाउजेंड्स ऑफ
ग्रासहोपर्स इसके अंदर होते हैं और ये जिस भी फसल पर बैठता है उस फसल को खा जाता है। इस तरह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर लंचू का मानना है कि जो लंचू की फसल है, अगर उस पर टिड्डियों का झुंड भी आ जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता और वह अपनी फसल को बचा लेता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस मीन्स अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों का दल भी आ जाता तो शायद उसकी फसल इससे ज़्यादा सुरक्षित रह जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वील हैव नो कॉर्न, और लगता है इस साल कोई फसल नहीं होगी। द नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात, जिस रात में लंचू ने पाया कि उसकी फसल ओलों ने तबाह कर दी, वह दुख से भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा वर्क बेकार गया। ऑल इन वेन, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है अब जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें ऐसा लगता है कि इस वर्ष तो हम पूरी तरह से भूखे मरने वाले हैं, ऐसा लंचू ने सोचा। अब आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पार्ट 1 के अंदर जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम आपको पॉइंट आउट करवाते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है व्हाट डिड लंचू होप फॉर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लंचू को किस चीज़ की उम्मीद थी। लंचू होप फॉर अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। तो यह आपका आंसर 1 यहाँ पर आपको मिल जाता है। वाई डिड लंचू से द रेन ड्रॉप्स वर द न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो हमने आपको बताया कि लंचू रेन ड्रॉप्स को न्यू सिल्वर कॉइन किस लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं बिकॉज ही विल बी एबल टू अर्न मच मनी बिकॉज ऑफ दिस good ripe corn. Second textual question is why did Lanchu say the raindrops were like new coins? Lanchu says so because he thinks this raining will improve his crop and he will sell his crop in the market and he will earn much money. The third textual question is how did the rain change and what happened to Lanchu's field? You can find your third textual answer from this portion. आपसे कहा गया कि रेन किस में बदल गई, तो आप कहेंगे रेन एक ओलों की तूफानी वर्षा में बदल गई। और शुरू में तो तेज़ हवा चलने लगी और तेज़ हवा के साथ भारी ओले गिरने लगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लंचू के फील्ड्स पर इसका क्या असर हुआ। तो लंचूज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची और लंचू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर लंचूज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो आप इस पोर्शन में देख सकते हैं कि लंचू की फीलिंग कैसी थी। लंचू वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज होपलेस एंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही वुड गो हंग्री दैट ईयर। तो यहाँ से जाकर के आपको आंसर 4 मिल सकता है। आई होप कि चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का ये पहला पार्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन के सभी आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके वर्ड मीनिंग्स और उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए ORSE क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिटरेचर से रिलेटेड सभी लिंक्स मिलेंगे, उनसे आप अपने लिटरेचर की प्रिपरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।